हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा? ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी को डिराइव किया और ब्रेटॉन साइकिल की जो इफिशिएंसी है वो प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। तो हमने ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट किया। ओके, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के करस्पॉन्डिंग हमने मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट किया और थर्मल इफिशिएंसी, मैक्सिमम थर्मल इफिशिएंसी फाइंड आउट करी। क्या कोई और ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? हमारे पास तीन ऑप्शंस और होते हैं। वो तीन ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन है रीजनरेशन। ओके, दूसरा ऑप्शन है रीहीट और तीसरा ऑप्शन है इंटरकूलिंग। इन तीन ऑप्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे? ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे या फिर देखेंगे कि रीजनरेशन से, रीहीट से और इंटरकूलिंग से ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है या घटती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्रेटॉन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? कंप्रेशर। हमने एयर को सक किया, कंप्रेस किया। ये पॉइंट 1 है हमारा, ये पॉइंट 2 है। इसके बाद इसको कंबशन चैम्बर में भेजा। कंबशन चैम्बर में हमने फ्यूल को ऐड किया, हीट सप्लाई। देन क्या हुआ? एक्सपांशन, टरबाइन वर्क, एंड देन हीट रिजेक्ट होगी। यहां से आपको क्या मिल रहा है? वर्क आउटपुट। क्या मिल रहा है? वर्क आउटपुट। जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है। जब टेम्परेचर हाई है, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है? लॉस हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में डंप होगी जाके, तो हीट लॉस हो रही है। तो इस हीट जो लॉस हो रही है उसको हम कहीं यूज कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको कहीं यूज कर लें तो ये इफेक्ट करेगा ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी पे। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस को हम क्या करते हैं? इस एयर को हीट अप करने के लिए, प्री हीट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस को हमने क्या किया? हीट एक्सचेंजर की हेल्प से हमने इसको हीट किया और ये गैसेस, रिमेनिंग जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस थी, वो क्या हो गई? बाहर निकल गई, जिनका टेम्परेचर क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया, 3 to 4। ओके, एंड देन 4 to 1। ओके, ये क्या है? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब है? हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है? हीट एक्सचेंजर का मतलब ये जो हीट को क्या करे? एक्सचेंज करे। ओके, हम एचएमटी में हीट एक्सचेंजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हीट एंड मास ट्रांसफर आपको एक सब्जेक्ट आता है जिसमें कि हीट एक्सचेंजर के बारे में बताया जाता है। हीट एक्सचेंजर बेसिकली होता क्या है? सिंपल हीट एक्सचेंजर अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, जिसमें कि हमने एक तरफ से हॉट फ्लूइड को फ्लो करवाया और दूसरी तरफ से हमने कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाया। कोल्ड फ्लूइड, ये पैरेलल फ्लो भी हो सकते हैं और काउंटर फ्लो भी हो सकता है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ सकते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो जब ये पैरेलली फ्लो कर रहे होंगे तो ये हीट को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या होगा? हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम हो जाएगा और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जब यहां पर हीट एक्सचेंजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हीट एक्सचेंजर में कोल्ड फ्लूइड हमारी एयर है और हॉट फ्लूइड जो है वो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एग्जॉस्ट गैसेस अपनी हीट किसको दे देगी? एयर को। ओके, तो कंबशन चेंबर में जाने से पहले ही एयर क्या हो जाएगी? प्री हीट हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? हीट सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, हीट सप्लाई कम हो जाएगी। जितना हीट हम पहले दे रहे थे उसके कंपैरिजन में अब हमें हीट क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है हीट सप्लाई। ओके, अगर आप हीट सप्लाई कम कर देंगे तो डेफिनेटली थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है इसमें नोट डाउन करने के। सबसे पहला पॉइंट ये है
कि रीजनरेशन में होता क्या है। तो रीजनरेशन में हम एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प से एयर को प्रीहीट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इसकी वर्क आउटपुट पे कोई इफेक्ट होता है? इसका वर्क आउटपुट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, टरबाइन वर्क क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टरबाइन वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, थर्मल इफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन टरबाइन इफेक्ट को चेंज करके थर्मल इफिशिएंसी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, वर्क आउटपुट तो सेम है। ओके, दूसरा पॉइंट, हीट सप्लाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है? हीट सप्लाई हम देख रहे हैं कि हीट सप्लाई इसकी क्या हो रही है? घट रही है, घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि हमने पहले से ही प्रीहीट कर दिया। जब पहले ही प्रीहीट कर दिया तो कंबशन चेंबर में कम हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो हीट सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इसकी थर्मल इफिशिएंसी। थर्मल इफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा? थर्मल इफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। थर्मल इफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो रीजनरेशन, जब ब्रेटॉन साइकिल रीजनरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है तो इसका टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है, हीट सप्लाई घट जाती है और थर्मल इफिशिएंसी इसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसका हम टीएस डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। टीएस डायग्राम में किस तरह से ये साइकिल बनेगी, देखिए टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 2। 1 to 2 कैसा है? एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक बोले या रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोले, तो हम उसको बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तभी वो क्या होगा? आइसेंट्रोपिक होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, S1 इज इक्वल टू S2, उसको कंप्रेस किया 2 to 3। अब 2 to 3 में कंबशन चेंबर में ऐड नहीं हो रहा है, 2 to इसको 3' बोल देते हैं। 2 to 3' में क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रही है, लेकिन हीट एक्सचेंजर में हीट ऐड हो रही है, तो 2 to 3' एंड देन फिर 3' to 3 क्या हो रही है? हीट ऐड हो रही है किसमें? कंबशन चेंबर में। एंड देन 3 to 4 एक्सपांशन एंड 4 to 1 हीट रिजेक्शन हो रहा है। क्या 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हो रही है, लेकिन डायरेक्ट हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। 4 to 1 में सबसे पहले क्या हो रहा है? 4 to 1 ना बोल के उसको 4 to 5 बोले तो ज्यादा सही रहेगा। 4 to 5 में पहले हीट क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। एग्जॉस्ट गैसेस अपनी हीट को क्या कर रहा है? कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है या एयर को दे रहा है। तो 4 to 5 में क्या हो रहा है? हीट क्या हो रही है? दी जा रही है किसको? कोल्ड फ्लूइड को दी जा रही है। ये जो अपनी हीट है वो किसको दे रहा है? कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है। ओके, देन 5 to 1 क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन हो रहा है। ओके, तो यहां पर हीट ऐड हो रही है और यहां से हीट ली जा रही है और यहां पर हीट क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ये जो पॉइंट है 2 to 3' का, यही रीजनरेशन है। यही क्या है? रीजनरेशन। ओके, जब आप थर्मल इफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे होंगे, ओके, थर्मल इफिशिएंसी जब आप निकाल रहे होंगे तो थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप वो प्रेशर रेशियो वाला नहीं लगा सकते आप। ओके, प्रेशर रेशियो वाला बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। प्रेशर रेशियो वाला फॉर्मूला क्या था थर्मल इफिशिएंसी का? थर्मल इफिशिएंसी में प्रेशर रेशियो वाला फॉर्मूला था 1 - 1 प्रेशर रेशियो की पावर गामा -1 गामा। ओके, यहां पर हमने एक्सपांशन और कंप्रेशन को फॉलो करते हुए उसको प्रेशर रेशियो में चेंज करके फॉर्मूला निकाला था, लेकिन यहां पर उस तरह से नहीं करेंगे। ओके, यहां पर हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? टेम्परेचर। 1 - हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट रिजेक्ट कहां हो रही है? देखिए हीट कहां कहां रिजेक्ट हो रही है? हीट रिजेक्ट एक्चुअल में 5 to 1 में ही हो रही है। ओके, तो क्या होगा? T5 - T1। ओके, हीट सप्लाई कहां कहां हो रही है? ये हो रही है T3' - T3। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकालेंगे? थर्मल इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आप हीट रिजेक्शन को 4 to 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 to 5 में हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। 4 to 5 में आप हीट को कोल्ड फ्लूइड को दे रहे हैं। एग्जॉस्ट गैसेस जो अपनी हीट को कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है। हीट एक्चुअल में कहां से कहां रिजेक्ट हो रही है? 5 to 1। हीट सप्लाई की अगर हम बात करें तो हीट ऐड हो रही है 2 to 3' में, लेकिन ये कंबशन चैम्बर में नहीं हो रही है। ओके, हीट ऐड हो रही है एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प से, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्चुअल में हीट कहां से कहां ऐड हो रही है? 3' to 3 में। तो हीट सप्लाई 3' to 3। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे हमें क्या याद रखना है कि रीजनरेशन में हम क्या करते हैं? हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, जिसमें कि हम एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प से एयर को हीट अप करते हैं। और उसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट, हीट सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रीहीट से हम किस तरह से ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी को चेंज कर सकते हैं, या रीहीट का क्या इफेक्ट होता है
ब्रेटॉन साइकिल में। और रीहीट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटरकूलिंग अगर हम कर दें, ओके, कंबशन चेंबर में हीट सप्लाई करने के बाद, या कंप्रेशर जो है 2 कंप्रेशर लगा दें तो इंटरकूलिंग, 2 टरबाइन लगा दें तो वो क्या, रीहीट। इसका क्या इफेक्ट होता है ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।